हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर हम बात करेंगे अपने एक और नए टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों, अपना जो यूनिट चल रहा है, यूनिट नंबर 2 है अपने पास, और यहां पर हम लोग बात करें HTML के कुछ बेसिक्स को लेकर के, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर लिस्ट को लेकर के कि आखिर लिस्ट क्या होती है, लिस्ट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, लिस्ट के टाइप क्या होते हैं, सारी बातें हम लोग यहाँ एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट आखिर होती क्या है, लिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोग रियल लाइफ में दोस्तों बहुत सारे काम कई बार करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पेपर के ऊपर एक लिस्ट बना लेते हैं। कहीं आपको कुछ सामान लेकर के आना है दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना करके लेके जाते हैं, जिससे कि आप कोई चीज भूले नहीं। इसी तरीके से अगर हम लोग दोस्तों कई बार जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने कुछ पॉइंट्स को मेंशन करना चाहते हैं, कुछ अपने कंटेंट को, अपने टेक्स्ट को मेंशन करना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर तरीके से अगर हम उनको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों हम उन पॉइंट्स को, उन आइटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर 3 अलग-अलग टाइप की होती है, 3 टाइप्स की आपके पास लिस्ट आपके पास अवेलेबल होती है, जिसमें एक अपने पास आती है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। दूसरी आपके पास आएगी दोस्तों सेकंड नंबर पे, वो आपके पास है अनऑर्डर लिस्ट। और ऐसे ही लास्ट आपके पास जो आती है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों डेफिनेशन लिस्ट। तीनों टाइप की लिस्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, उनमें कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट भी बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लिस्ट को लेकर के। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। एक होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम लोग यहाँ पर अननंबर्ड भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक आता है आपके पास ऑर्डर लिस्ट, जिसको दोस्तों कई बार हम लोग नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। इसमें मैंने ऑर्डर अनऑर्डर क्यों पहले मेंशन किया है, क्योंकि नंबर्ड का मतलब दोस्तों जनरली 1 2 3 4 आपके पास होता है, लेकिन ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो ABC भी दिखा सकता है, स्मॉल ABCD भी दिखा सकता है। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास रोमन 1 2 भी दिखा सकता है। ठीक है, इस टाइप से स्मॉल भी हो सकता है, और ये दोस्तों आपके पास कैपिटल भी आपके पास ये हो सकता है। तो ये सारे जो है, इन सभी का दोस्तों एक ऑर्डर है, इसलिए ये क्या हो गई आपके पास ऑर्डर लिस्ट। ऐसे ही दोस्तों आपके पास कई बार कुछ अनऑर्डर लिस्ट भी होती है, जैसे कि दोस्तों मैं इस टाइप से एक पॉइंट बना करके या एक सर्कल बना करके या एक डिस्क बना करके कुछ आइटम लिखना चाह रहा हूं। तो देखिए, ये आपके पास क्या है, जिसमें मैंने क्या कर दिया, एक सर्किल बना दिया है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग एक और लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्वायर के आगे अगर आप कहीं कुछ लिख रहे हैं, तो ये भी आपके पास एक टाइप की लिस्ट है। और ऐसे ही कई बार क्या होता है दोस्तों, आप पूरा इसको ऐसे फिल कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क। ठीक है, डिस्क भी एक टाइप होता है, ये भी आपके पास जो है एक लिस्ट का कह सकते हैं एक टाइप होगा आपके पास। तो ये जो आपके पास तीनों टाइप देख रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास या तो सर्कल है या स्क्वायर है या फिर आपके पास डिस्क है, तो दोस्तों ये जो है आपके पास, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। पहले कौन सा स्क्वायर आएगा, पहले कौन सा सर्कल आएगा, या आपके पास डिस्क आएगा, पहले कौन सा वाला डिस्क दिखाएगा, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। और ऐसे ही दोस्तों आपके पास एक और होता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन के लिए, आपके पास डेफिनेशन टर्म होती है, और फिर आप उसको कैसे डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास डेफिनेशन डिस्क्राइब भी आप यहाँ कर सकते हैं। तीनों लिस्ट को हम लोग एक एक करके दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अनऑर्डर या अननंबर को अगर हम बात करें। ठीक है, अननंबर्ड है आपके पास, और नंबर जो लिस्ट है। ठीक है, पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अननंबर्ड और नंबर्ड लिस्ट बिगिंस विद अ टैग दैट आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ लिस्ट, जिसमें दोस्तों एक आपके पास हो जाएगा जिसको हम लोग कह रहे हैं यूएल है आपके पास में, एक आपके पास आता है ऑर्डर लिस्ट फॉर नंबर्ड लिस्ट, और ये यूएल किसका है, अननंबर्ड लिस्ट के लिए। एंड देन यूजेस द एलआई टैग, हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एलआई टैग को यूज करते हैं, जिससे कि वो एक लिस्ट का आइटम बन जाता है। अ डेफिनेशन लिस्ट रिक्वायर्स सेपरेट टैग फॉर ईच टर्म एंड डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, आप यहाँ पर सेपरेट आप करते हैं अपने टैग्स को फॉर ईच टर्म एंड डेफिनेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि एक आपके पास टैग होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन लिस्ट है, डीएल है आपके पास। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, ये डेफिनेशन लिस्ट क्या होगी, यहाँ पर अपनी एंड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, मैं जाके लिख देता हूँ, ये डीएल आपका एंड हो गया। इसके अंदर आपके पास एक टैग होता है जिसको कहते हैं अपन डीटी। डीटी मतलब क्या हो गया दोस्तों, डेफिनेशन टर्म है। डीटी शुरू होता है और आपका ये जो डीटी है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूं यहाँ पर रैम। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो आपके पास में डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना है, तो दोस्तों लिखते हैं हम लोग dd, और dd के बाद हम लोग यहाँ पर रैम के बारे में जो भी आपको मेंशन करना है, 2-3 लाइन जो भी आपको मेंशन करनी है, लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, dd को क्लोज कर देंगे और फिर आपका dl वापस आपका क्लोज हो जाएगा। एक ये आपके पास तरीका था, इसमें हम लोग क्या करें, डेफिनेशन लिस्ट देख रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बार ऑर्डर लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में क्या लिखते हैं, OL, और OL के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपके पास जो है वो लिस्ट आइटम हो सकते हैं। इस टाइप से मैं लिस्ट आइटम डाल देता हूँ और यहाँ पर अपने पास जो है अपना OL हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों LI के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ सपोज की रैम है, अपने पास में रोम है, अपने पास में दोस्तों सपोज की CPU है, इस टाइप से। और ये जो LI है, आप चाहें तो इसको दोस्तों क्लोज कर सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट आइटम को क्लोज करना आपके लिए ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है कि बंद करना ही करना है। दोस्तों जैसे आपने OL लिखा है, अगर आप इसकी जगह UL लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पर UL और UL, तो दोस्तों ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगी, जबकि अभी ये आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट है। यही सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या हो जाएगा, आपको जैसे बॉडी टैग के अंदर कहीं पर भी आप जहां जाकर के चाहें वहां दोस्तों आपको लिखना होता है OL शुरू करते हैं। एक LI है दोस्तों, एक LI के आगे लिख दिया रैम, दूसरे में लिख दिया रोम और थर्ड में लिख दिया आपने CPU। तो ये क्या करेगा दोस्तों, एक ऑर्डर लिस्ट है, इसलिए ये क्या करेगा, ये इसका आउटपुट कुछ इस टाइप से आएगा, 1, 2 और 3। फर्स्ट के आगे क्या लिखा आएगा दोस्तों आपके पास रैम, 2 के आगे क्या लिखा आ जाएगा आपके पास रोम, और 3 के अंदर क्या लिखा आ जाएगा आपके पास CPU। मतलब ये आपने एक ऑर्डर बता दिया है ऑर्डर लिस्ट के थ्रू। अगर दोस्तों आप लोग एक अनऑर्डर लिस्ट बताना चाह रहे हैं तो आप अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं, बस आपको OL की जगह क्या लिखना पड़ा था यहाँ पर UL, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ आपके पास जो है डिस्क दिखाएगा और इसके आगे लिखा आ जाएगा आपके पास रैम, फिर से एक डिस्क दिखाएगा, आगे लिखा आ जाएगा दोस्तों आपके पास रोम, एक और डिस्क दिखाएगा और इसके आगे लिखा आ जाएगा आपके पास CPU। तो ये भी आपके पास जो है एक लिस्ट हो गई। इसका आउटपुट दोस्तों ऑर्डर लिस्ट का ये रहा, अनऑर्डर लिस्ट का ये रहा। अब देखिए अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये जो टाइप है वो आपको पसंद नहीं, ठीक है, आप चाहते हैं ये 1 2 नहीं आना चाहिए, या फिर ये डिस्क नहीं आना चाहिए, या फिर ये दोस्तों 1 से नहीं 5 से शुरू होना चाहिए, तो इनके ऊपर ना अपने पास कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर लिस्ट के ऊपर आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, तो दोस्तों आप लिख सकते हैं यहाँ पर टाइप, ठीक है। मैं लिख सकता हूं टाइप इक्वल्स टू सपोज की A, तो ये क्या करेगा, ABCD शुरू कर देगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर A की जगह जाकर लिख देता स्मॉल a, तो स्मॉल ABCD आ जाती। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता स्मॉल I, तो दोस्तों वो स्मॉल रोमन नंबर देता, जैसे इस टाइप से है ना, स्मॉल रोमन I, 1 बार 2 बार 3 बार इस टाइप से 1 2 3 4 5 स्मॉल में। अगर आप चाहते हैं कैपिटल में आपको चाहिए ये रोमन नंबर 1 2 3, ठीक है, आपके पास में 4, तो आपको यहाँ पर कैपिटल I लिखनी पड़ती है। और एक जो डिफॉल्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 1, जो 1 डिफॉल्ट होता है, 1 2 3 4 5 आपके नंबर चलते हैं। एक तो हो गया दोस्तों ऑर्डर लिस्ट में क्या बता सकते हो आप, टाइप। इसी टाइप से आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो स्टार्ट इक्वल्स टू 5, आप ये भी लिख सकते हैं स्टार्ट इक्वल्स टू 5। तो दोस्तों ये क्या कर देगा, 1 से शुरू नहीं करके इस बार कहां से शुरू कर देगा, 5 6 7, ये आपको डिस्प्ले करेगा। 5 की वैल्यू, 6 की वैल्यू, 7 जो भी है, 1 से शुरू नहीं करके कहां से शुरू कर रहा है, ये 5 से शुरू कर रहा है। आई होप दोस्तों ये क्लियर है आपको। इसी टाइप से दोस्तों जैसा कि हम लोग ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पर टाइप है। तो आप यहाँ पर जो है ये अगर आप यहाँ लिखते हैं अपना UL, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों जाकर के लिख रहे हैं अपना UL, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, टाइप। इसमें आपके पास 3 टाइप के टाइप होते हैं। एक होता है दोस्तों आपके पास डिस्क, जो डिफॉल्ट है। इसके अलावा आप यहाँ पर स्क्वायर भी ले सकते हैं और आप यहाँ पर एक सर्कल भी ले सकते हैं। तो ये हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। एक बार बस मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि इस तरीके से आप लिस्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ कि आपके पास जो है वो यू कैन चेंज द बुलेट स्टाइल। बुलेट मतलब क्या हो गया, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, बुलेट स्टाइल। और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। आप टाइप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और वहां पर आप चाहें तो डिस्क बता सकते हैं, सर्किल बता सकते हैं या स्क्वायर बता सकते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं यूएल अनऑर्डर लिस्ट टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, आप यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, डिस्क लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सर्कल लिख सकते हैं, जिससे दोस्तों आप जो है किस तरीके से आप इसका आउटपुट
लेना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर डिस्क लेंगे तो इस तरीके से डिस्क आ जाएगी आपके पास। सपोज आप यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं तो दोस्तों इस टाइप से स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा, इस टाइप से आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर एक सर्किल लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस टाइप से एक सर्किल की जो है लिस्ट आपके सामने बन जाएगी। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नंबर लिस्ट आता है जिसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट में क्या लिखते हैं अपन, OL, इसमें दो एट्रीब्यूट काम लेते हैं। एक दोस्तों आपके पास होता है टाइप और एक आपके पास होता है स्टार्ट। मैंने यही बताया था एग्जैक्टली, स्टार्ट इक्वल्स टू 5 और टाइप इक्वल्स टू I। आप यहाँ पर ये सारे टाइप यूज कर सकते हैं। 1 या स्मॉल I है, कैपिटल I है, स्मॉल a है, कैपिटल A है। इससे क्या होता है 1 2 3 4 5, यानी कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये क्या देगा आपको 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपको लिस्ट आइटम देगा। ये आपको क्या देगा दोस्तों, स्मॉल I है ना, तो ये 1 2 3 ये 4 ये ऐसे देगा। ये आपको दोस्तों देगा 1 2, ठीक है, ये आपको दे देगा 3। तो ये कैपिटल में आपको दे रहा है, ठीक है, ये आपको कैपिटल में दे रहा है। बस ये हो गया इसके अंदर 1 2 3 4 इस टाइप से। इसमें दोस्तों स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, और इस वाले के अंदर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E इस टाइप से ये आपको देता रहता है। तो आई थिंक ये क्लियर है दोस्तों। स्टार्ट इक्वल्स टू 5 अगर आप लिख देंगे तो वो 1 से शुरू नहीं होकर के कहां से शुरू होगा, 5 6 7 8 9। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर सपोज ये 5 लिखा है और यहाँ पर आपने I की जगह क्या लिख दिया होगा, अगर A लिख दिया, स्मॉल a, तो दोस्तों ये कहां से शुरू हो जाएगा, E F G H I J इस टाइप से ये स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये A जो है वो आपके पास 1 है। ठीक है, तो 1 यानी कि A, 2 यानी कि B, 3 इक्वल्स टू ये, 4 इक्वल्स टू ये, 5 इक्वल्स टू E बन जाएगा। तो वो फिर दोस्तों आपके E से शुरू करेगा। स्मॉल E है, कैपिटल E है, वो आप यहाँ मेंशन करोगे, उसके अकॉर्डिंग चलने वाला है। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास आता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास DL है, जैसा कि मैं बता रहा था। और जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं एक तो डेफिनेशन टर्म, ठीक है, डेफिनेशन टर्म मतलब DT हो गया, और दूसरा आपके पास है यहाँ पर डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए क्या यूज करते हो आप, DD, जो वेब ब्राउजर में आपके पास जो है एक डेफिनेशन लिस्ट बना के दिखाएगा। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने भी करके दिखाया था स्टार्टिंग में। आपके पास एक DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट यहाँ स्टार्ट होती है। इसके अंदर दोस्तों आपके पास एक DT है यानी कि रैम लिखा है, और रैम यानी कि DT आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास एक DD यानी कि डेफिनेशन को डिफाइन हम लोग कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन हम लोग उसकी दे रहे हैं। ऐसे दोस्तों एक आपके पास और यहाँ पर रोम हमने शुरू किया है, और इसकी जो डेफिनेशन जो है इसको हम लोग जो डिस्क्राइब करें यहाँ से, और उसके बाद आपके पास ये इसकी DD की ये DD क्लोज हो गई है, और उसके बाद आपका DL भी क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों टाइप को देख लिया है। 3 टाइप की जो लिस्ट होती है दोस्तों, तीनों टाइप की लिस्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप सारी चीजें क्लियर आपके होती जा रही है। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है दोस्तों, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर था एक नंबर था 1 पे मैं जाकर लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है सपोज अपने पास में, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास फिर से 2 टाइप के हो गए, A और B। एक आपके पास लिख देता हूं मैं सपोज कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं A पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक में अपन लिख देते हैं यहाँ पर सपोज कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर 2 पे अपन जाएंगे, जाकर के लिख देंगे सपोज हार्डवेयर। ठीक है, इस टाइप से हार्डवेयर के अंदर फिर आपको लिखना है सपोज की रैम है, सपोज की B पे आपको रोम लिखना है, सपोज C पे आपको यहाँ पर जो है वो मदरबोर्ड लिखना है। ठीक है, तो जो भी आप जैसा भी लिखना चाह रहे हैं आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, ये 1 2 3 ये अलग चल रहा है, और इनका ABC आपका अलग चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नेस्टेड आपके पास जो है वो लिस्ट बनती जा रही है। तो नेस्टेड लिस्ट क्या हो गया दोस्तों, एक UL आपका शुरू हुआ है, UL खत्म, इस UL के अंदर आपका एक LI शुरू हुआ है। इस LI के अंदर अगर हम देखें तो एक आइटम अपन ने लिख दिया, LI यहाँ खत्म आपका। इस LI के अंदर आपने फिर से एक UL शुरू किया, जिसमें टाइप आपने लिखा है सर्किल, और फिर आपने झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये एक लिखा आएगा डॉट के बाद ये। ठीक है, ये आपके पास क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है, डिफॉल्ट टाइप इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, डिफॉल्ट टाइप हो गया डिस्क। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। सर्कल के अंदर झारखंड आ गया, सपोज नेक्स्ट में उत्तराखंड आ गया, नेक्स्ट में आपके पास छत्तीसगढ़ आ गया। फिर आपके पास दोस्तों फिर से एक डिस्क बनी हुई है, और डिस्क में आपने फिर एक एलिमेंट लिख दिया लाइक 2 अदर स्टेट, और फिर उसके अंदर फिर से आपने सर्कल बना करके वेस्ट बंगाल और कर्नाटक लिखा है।
तो इसमें वेस्ट बंगाल और इसमें आपने लिख दिया है कर्नाटक। तो आप देख रहे हैं एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आपके पास बन रही है। इस तरीके से हम लोग अपनी एक नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है लिंक में आप मुझे जो है वो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए, लाइक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी कमेंट्स हैं, आप चाहें तो मुझे यहाँ कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। आज हमारा जो है ये जो टॉपिक थ्योरेटिकल अपना कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं सारे टॉपिक्स को दोस्तों मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके बताने वाला हूं। तो अगले वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स के, जैसे अगर आप लिस्ट देख रहे हैं तो लिस्ट के जो है यानी कि जो आपके पास लिस्ट होती है HTML में, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है या डेफिनेशन लिस्ट है, सभी के दोस्तों प्रैक्टिकल्स आपको मैं करके अगले वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।